नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। मैं हूं अवधेश। बुलेटिन की शुरुआत बहुत बड़ी खबर के साथ करते हैं और खबर यह है कि झारखंड की सियासत में बड़ा उलटफेर हुआ है और उलटफेर जिसकी आशंका जताई जा रही थी। हेमंत सोरेन को बीती रात गिरफ्तार कर लिया गया और जैसा कि माना जा रहा था कि ईडी की पूछताछ के बाद गिरफ्तारी हो सकती है, बीती रात वैसा ही हुआ। जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी की लंबी पूछताछ के बाद हेमंत सोरेन को अरेस्ट कर लिया गया है और उसके बाद वहां पर क्या क्या हुआ और आज क्या क्या होने जा रहा है, इससे जुड़ी हर तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। लेकिन अभी हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी से जुड़ी पहली बड़ी खबर आपको बताते हैं और बड़ी खबर यह है कि आज हेमंत सोरेन को कोर्ट में पेश किया जाएगा। आज सुबह 10 बजे हेमंत की कोर्ट में पेशी होगी और कोर्ट से हेमंत सोरेन की रिमांड ईडी मांगेगी। तो बड़ी खबर है, आज हेमंत सोरेन को कोर्ट में ईडी पेश करेगी। सुबह 10 बजे उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा और कोर्ट में पेश करने के बाद हेमंत सोरेन की रिमांड ईडी मांगेगी कोर्ट से। तो यह इस वक्त का बड़ा और ताजा अपडेट है। आखिर झारखंड की सियासत में जो चर्चा पिछले कई महीनों से चल रही थी वो सच साबित हुई। जमीन घोटाले में आखिरकार ईडी ने हेमंत सोरेन को बुधवार यानी 31 जनवरी को गिरफ्तार कर लिया। हेमंत सोरेन पर गिरफ्तारी की तलवार पहले से लटक रही थी, लेकिन 28 जनवरी को जिस अंदाज में हेमंत सोरेन दिल्ली से गुम हुए, उसके बाद उनकी गिरफ्तारी करीब करीब तय मानी जा रही थी। बुधवार 31 जनवरी को दोपहर 1:15 बजे ईडी की टीम पूछताछ के लिए हेमंत सोरेन के रांची वाले घर पहुंची। ईडी के अफसर सवाल पूछते रहे और अंदर खाने से खबरें आती रहीं कि ईडी हेमंत सोरेन के जवाबों से संतुष्ट नहीं है। रात 8:30 बजे के आसपास हेमंत सोरेन राजभवन पहुंचे। हेमंत के साथ ईडी की टीम भी थी। राजभवन में हेमंत सोरेन ने राज्यपाल को सीएम पद से अपना इस्तीफा सौंपा। राज्यपाल को इस्तीफा सौंपने के बाद हेमंत सोरेन अपने घर पहुंचे। यहां रात 9:33 पर आखिरकार ईडी ने हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया। झारखंड राज्य बनने के बाद सबसे असफल और सबसे भ्रष्ट सरकार का आज अंत हुआ है। माननीय हेमंत सोरेन जी से बहुत उम्मीदें थी राज्य की जनता को। युवाओं के भविष्य के साथ बड़े भद्दे तरीके से मजाक किया और कहीं न कहीं अहंकार इनके अंदर आ गया था। पद का दुरुपयोग जिस तरह से इन्होंने किया, भूल गए कि पाकिस्तान नहीं है, ये भारत है जहां संविधान और कानून ही सर्वोपरि है। गिरफ्तारी के करीब 1.5 घंटे के बाद हेमंत सोरेन के एक्स अकाउंट पर यह पोस्ट आया। गिरफ्तारी को सियासत से जोड़ते हुए हेमंत ने आगे लड़ाई जारी रखने का ऐलान किया, लेकिन रास्ता इतना आसान भी नहीं है। बुधवार को गिरफ्तारी से पहले हेमंत सोरेन से ईडी की टीम ने करीब 8 घंटे पूछताछ की। इन 8 घंटों की पूछताछ में हेमंत की गिरफ्तारी का आधार तैयार हो गया। दरअसल हेमंत सोरेन ने जांच अधिकारियों के सवालों का सीधे जवाब नहीं दिया। जमीन घोटाले के मुख्य आरोपी प्रेम प्रकाश, अमित अग्रवाल और तत्कालीन डीसी छवि रंजन के साथ हेमंत सोरेन के करीबी रिश्ते थे। अवैध खनन में जांच के दौरान भी हेमंत सोरेन की भूमिका सामने आई। जांच में सामने आया कि सोरेन का करीबी अमित अग्रवाल कथित तौर पर सोरेन और उनके करीबी सहयोगियों के ब्लैक मनी को मैनेज करता है। हेमंत सोरेन पर घोटाले से अर्जित आय के संदिग्ध मनी ट्रांजैक्शन से जुड़े होने का आरोप है। गलत तरीके से हासिल की गई जमीन पर हेमंत सोरेन के परिवार और करीबियों का सीधे और परोक्ष तौर पर नियंत्रण है। यानी हेमंत सोरेन से पूछताछ से पहले ईडी ने अपना होमवर्क पूरा किया था और ईडी के पास हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के पुख्ता आधार थे। 4 साल के शासनकाल झारखंड को लूटखंड बनाने वाला, भ्रष्टाचार को शिष्टाचार बनाने वाला, जनता की चाहत है भ्रष्टाचार से मुक्ति मिलनी ही चाहिए, ऐसे नेताओं का स्थान जेल के कारावास में है। 31 जनवरी को रात 9:33 पर हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई, लेकिन 28 जनवरी के बाद से ही हेमंत सोरेन और ईडी के बीच आंख मिचौली चल रही थी। दरअसल 28 जनवरी को हेमंत सोरेन दिल्ली पहुंचे थे। तब ईडी की टीम हेमंत सोरेन के दिल्ली आवास पर पहुंची, लेकिन हेमंत सोरेन अपने घर पर नहीं मिले। 29 जनवरी को दिल्ली से झारखंड तक ईडी की टीम कई जगहों पर हेमंत सोरेन की तलाश में पहुंची, लेकिन हेमंत सोरेन किसी भी ठिकाने पर नहीं मिले। आखिरकार 2 दिन के बाद हेमंत सोरेन 30 जनवरी को रांची में नजर आए। हेमंत ने अपने आवास पर मंत्री और विधायकों के साथ बैठक की। 31 जनवरी को हेमंत सोरेन से पूछताछ होनी थी। रांची के सियासी गलियारों में चर्चा तभी शुरू हो गई थी कि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी तय है और अब बचे हुए समय में हेमंत अपना उत्तराधिकारी तय कर रहे हैं।
पूरे देश में ही इस तरह की स्थिति पैदा कर दी गई है भाजपा द्वारा, और जहां भी जनता द्वारा चुनी हुई सरकारें हैं जो भाजपा के नहीं है, वहां इस तरह से सत्ता पलट देखने को मिल रहा है। जिस मामले में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई वो मामला सेना की जमीन से जुड़ा है। ये मामला जून 2022 में सामने आया। ये मामला 4.5 एकड़ जमीन की खरीद से जुड़ा है। ये जमीन रांची के बड़गाई अंचल के बरियातू में है। आरोप है कि सेना की जमीन को अवैध तरीके से खरीदा बेचा गया। मामले में अब तक 14 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। आरोपियों के पास से दस्तावेज मिले थे। अब तक 236 करोड़ की संपत्ति कुर्क हुई है। इन आरोपियों से पूछताछ और दस्तावेजों की जांच से घोटाले के तार हेमंत सोरेन से जुड़ते गए और आखिरकार बात उनकी गिरफ्तारी तक पहुंच गई। जो पूर्वाग्रह दिखता है केंद्रीय एजेंसियों का, लगता है कोई टास्क मिला हुआ है ऊपर से, और हम तमाम लोग हर स्थिति से निपटने को तैयार हैं। जमीन घोटाले में हेमंत सोरेन पिछले साल से ही ईडी के रडार पर थे। ईडी ने 8 अगस्त 2023 को पूछताछ के लिए हेमंत सोरेन को पहला समन जारी किया। 19 अगस्त 2023 को दूसरा समन, 1 सितंबर 2023 को तीसरा समन, 17 सितंबर 2023 को चौथा समन, 26 सितंबर 2023 को 5वां समन, 11 दिसंबर 2023 को 6ठा समन, 29 दिसंबर 2023 को 7वां समन, 13 जनवरी 2024 को 8वां समन, 25 जनवरी 2024 को 9वां समन, 27 जनवरी 2024 को 10वां समन जारी किया था। 20 जनवरी को ईडी ने हेमंत सोरेन से रांची में उनके आवास पर करीब 7 घंटे पूछताछ की थी। आज ईडी हेमंत सोरेन को कोर्ट में पेश करेगी। वहीं दूसरी तरफ गिरफ्तारी के खिलाफ हेमंत सोरेन ने झारखंड हाई कोर्ट में रिट पिटीशन दायर की है। इस याचिका पर भी आज कोर्ट में सुनवाई होगी। इसी बीच हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के खिलाफ आज आदिवासी संगठनों ने झारखंड बंद का ऐलान किया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।